आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की ये वीडियो आप देख रहे होंगे और आपने पिछली वीडियो भी देखा होगा बाबर के बारे में। एक चीज़ मैं आपको आराम से चैलेंज कर सकता हूँ कि इन वीडियो को देखने के बाद भारत के किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा लीजिएगा, वो चाहे यूपीएससी हो उसका भी क्वेश्चन इसमें है, वो चाहे यूपी पीसीएस हो उसका भी प्रश्न इसमें आपको मिलेगा, वो चाहे बिहार पीसीएस हो या फिर वो उत्तराखंड पीसीएस हो, सारे पीसीएस की और यूपीएससी या फिर सीधा कहा जाए तो सारे सिविल सर्विसेज के जो अधिकतर क्वेश्चन हुमायूं के हैं वो मैंने इसमें कंप्लीट कर रखे हैं। इससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आप मान के चलिएगा। अगर हुमायूं में इसमें आता है तो बस यही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हुमायूं कौन था इसके बारे में समझते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा बाबर जी कौन थे। बाबर जी निपटे तो बाबर जी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, याद रखिएगा। 1508 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था महम बेगम, याद रखिएगा। माता का नाम क्या था? महम बेगम। एक खास बात थी, इनकी माता एक शिया संप्रदाय की थी। जैसे मुस्लिमों में मैंने आपको बताए होंगे या तो शिया होते हैं या सुन्नी होते हैं। जो फॉलोअर्स थे शियातु अली के वो बोले गए शिया, और जो फॉलोअर्स थे अबू बकर साहब के वो बोले गए थे सुन्नी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुमायूं की मदर एक शिया डोमिनेटिंग लेडी थी। तो इनकी माता शिया थी। 1508 में काबुल में इनका जन्म हुआ। इनके 3 और भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि यूपी पीसीएस में एक बार पूछ चुका है कि इनके भाइयों के नाम बताइए। तो ये लोग 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इनके पिता ने इनको सख्त हिदायत दी थी कि बेटा मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ये मेरी पूरी साम्राज्य का बंटवारा चारों भाइयों में बराबर करना। इस चक्कर में ये हुमायूं भाई कभी अपना भला नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से अपने भाइयों को पूरे साम्राज्य बांट दिए। अब ये अपना कंसर्न नहीं है कि कौन से साम्राज्य बांट दिए, हमें ये पढ़ना है कि हुमायूं में क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला, हुमायूं ने सबसे पहला अटैक किया कलिंजर के फोर्ट पर। याद रखिएगा, कलिंजर के किले पर पहला आक्रमण 1531 में किया। याद रखिएगा, पहला आक्रमण कलिंजर के फोर्ट पर 1531 में भाई ने किया। उस समय प्रताप रुद्रदेव, कौन थे? प्रताप रुद्रदेव के पास वो किला था, लेकिन ये उसमें सफल नहीं पाए, हार गए। इनकी एक कहानी मैं ओवरऑल आपको बता दूं ना, मुग़ल सल्तनत में या मुग़ल डायनेस्टी में वो शुरुआती राजाओं में अगर कहा जाए कौन गधा था तो यही गधा था। अब बाबर एक बहुत अच्छा आदमी था, जीता ही जीता, जहाँ तक था मैक्सिमम चीज़ों को जीता ही। भाई वो भले बाहर हारा लेकिन भारत में वो जीता। लेकिन हुमायूं हर जगह ही हारने के लिए बदनाम था। देखिए, कलिंजर फोर्ट हारे 1531 में। किससे? रुद्र प्रताप देव गए थे लड़ने, उसको भगाने, लेकिन भगा नहीं पाए, असफल रहे। ठीक है। दूसरी बार फिर इन्होंने रायसीना फोर्ट पे 1532 में अटैक किया। किस पे? रायसीना फोर्ट पर 1532 में अटैक किया। तीसरा अटैक, तीसरा का मतलब और क्या इनका फेमस है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है चुनार फोर्ट को 1532 में इन्होंने हमला किया। याद रखिए, ये वही चुनार फोर्ट है जो किसके अंडर में था? फरीद खान, जो आगे चल के शेर शाह सूरी बना, वही फरीद खान के अंडर में था चुनार का फोर्ट। 1532 में इसको हरा दिया था। किसको? शेर शाह सूरी को हरा दिया था हुमायूं ने। तो कुछ लोग समझते हैं कि शेर शाह बहुत वो था, वो किस्मत की बात होती है, समय समय की। लेकिन पहले हुमायूं ने 1532 ईस्वी में हरा दिया था किसको? शेर शाह सूरी को। ठीक है, चुनार फोर्ट को हरा दिया था। इस हुमायूं के बारे में अबुल फजल भाई साहब कहते हैं कि एक बार एग्जाम में आ चुका है, कोई पीसीएस का है, इंसाने कामिल कहा। किसे? भाई को, हुमायूं को इंसाने कामिल कहा। किसने? अबुल फजल साहब ने। क्यों कहा? क्योंकि इनके बाप ने जो कहा था कि भैया चारों में बराबर डिवाइड करना, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इंसाने कामिल कहा गया इनको। इन्होंने 4 सबसे प्रमुख युद्ध लड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछता है। हुमायूं ने 4 सबसे ज़्यादा प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें सबसे पहला युद्ध हुआ बैटल ऑफ दौराह। बैटल ऑफ दौराह। आप लोगों ने अधिकतर इनके 2 ही युद्ध पढ़े होंगे, चौसा का और कन्नौज का, लेकिन इसके अलावा भी 2 और इम्पॉर्टेंट युद्ध है। कौन है? बैटल ऑफ दौराह। 1531 में बैटल ऑफ दौराह में इन्होंने अफगानी, देखिए हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या ही अफगान थे, ये बात याद रखिएगा। हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या क्या थे? अफगान थे। ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो 1531 में अफगानी रिबेलियन का मतलब विद्रोहियों को इन्होंने हराया। कहाँ पे? बैटल ऑफ दौराह में। ठीक। दूसरा युद्ध क्या हुआ? बैटल ऑफ चौसा। बंगाल से लौट रहे थे। बैटल ऑफ चौसा 26 जून 1539 को हुआ, चौसा नामक जगह पे, जहाँ पे बहुत गंदे तरीके से इनको हरा दिया। किसने? शेर शाह सूरी ने, भयंकर तरीके से। और इतना बुरा हराया कि इनको उठा फेंक दिया पानी में।
और जब पानी में फेंका तो पानी में एक तो जो मल्लाह होता है, उस मल्लाह का नाम था क्या? उस मल्लाह का नाम था निजाम। ये एक बार पूछा है, यूपी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, ये चौसा की बात है। ये चौसा के युद्ध में 1539 में जो चौसा का वॉर हुआ, उसमें ये बहुत बुरी तरीके से हारा। कौन? अपना हुमायूं भाई। और इतना गंदा हारा कि उठा के इसको फेंक दिया गया पानी में, और जब पानी में सोचा कि इसको मार दिया जाए तो इसकी जान बचाई एक निजाम नाम के मल्लाह ने। याद रखिएगा, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। दोबारा फिर युद्ध हुआ बैटल ऑफ क्या? कन्नौज या बिलग्राम का 1540 में। 1539 में हुआ चौसा का, और 1540 में हुआ बिलग्राम का। बिलग्राम में भी ये बहुत गंदे तरीके से, बुरी तरीके से पराजित हुए और भगा दिए गए, भाग गए डर के मारे। डर के मारे क्या? खत्म इनकी पूरी बादशाहत, पूरी दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया 1540 में। किसने? कन्नौज में हारने के बाद पूरी की पूरी सल्तनत। 2 युद्ध इसने किससे लड़े? शेर शाह सूरी से लड़े। 1539 1540 में शेर शाह सूरी से इसने लड़े। दोनों युद्ध में बहुत बुरी तरीके से, पहले तो फेंका गए पानी में, बचाया बहुत निजाम, दूसरे में डर के मारे भागना पड़ा इन्हें, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। थोड़ा नहीं, 10 साल बाहर बिताए। कितने साल? 40 से लेके 55 तक ये बहरें बिताए, विदेश में बताया, डर डर के बाहर बिताए, इनकी कुछ इज्जत ही नहीं बची थी। उसके बाद ये 40 से लेके, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा 40 से लेके 45 तक भारत पर राज किया दिल्ली की गद्दी पे शेर शाह ने। उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। शेर शाह ने 40 से लेके 45 तक राज किया। 1545 में जब शेर शाह मरा तो उसके थोड़े समय बाद बैटल ऑफ सरहिंद, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमा लिया 1955 में। और ये डेट बहुत पूछती है, 23, याद रखिए 22 जून 1900, ये गलत है, 1555 था वो। 22 जून 1555 में दोबारा से कौन जीता? कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा कब? तो याद रखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठा 23 जुलाई 1555 को, याद रखिएगा। दिल्ली को हथियाया कब? ये युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555 को। एक और चीज़, आफ्टर डिक्लाइन, याद रखिए, दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के बाद हुमायूं ऐसा पहला राजा था जिसने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। गोल्ड कॉइन को इशू करने वाला कब? दिल्ली सल्तनत के बाद पहला राजा यही अपना हुमायूं भाई था। हुमायूं भाई की विधवा का नाम था क्या? हाजी बेगम। जब हुमायूं मर गए तो हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन में बनवाया इनकी विधवा बेगम ने। ये वही मकबरा था जिसको कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी, एंसेस्टर ऑफ दी, या बोला कि एंसिलरी ऑफ दी ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल इसी के हिसाब से बनाया गया था। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा था जो दोहरी गुंबद का था। ये 10 बार पूछा है। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था हुमायूं का मकबरा, जिसको इसकी विधवा ने बनवाया था, जिनका नाम था हाजी बेगम। कहाँ पे बनवाया था? निजामुद्दीन में बनाया था। 1556 में भैया उतर रहे थे दीन पनाह की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से, और गिर पड़े, मुंह सूंघ फूट गया, मर गए। ठीक है, ये इनकी कहानी है। इनके बारे में कहा जाता है ज्योतिष में भाई बहुत यकीन रखता था। 7 दिन में 7 अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी था, तो मैंने लिख दिया कि सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनता था, याद रखिए, शनिवार को काला कपड़ा और रविवार को पीला कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं। इसकी एक खास बात और थी, गंजेड़ी था। हुमायूं अफीम का बहुत नशा करता था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गंजेड़ी था। इतनी चीज़ें हैं हुमायूं के बारे में, याद रखिए। ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। 1526 से 1530 तक, याद रखिए, 1526 से 30 तक बाबर थे। उसके बाद फिर 30 के बाद से फिर आगे चले हुमायूं। हुमायूं ने शासन किया 40 तक। 40 के बाद ख़त्म हो गए, फिर 55 से 56 तक इन्होंने शासन किया दिल्ली पे। क्योंकि बीच में तो कौन आ गया था? शेरशाह सूरी आ गए थे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।